तो दोस्तों, दिवाली पार्टी से शुरू हुआ ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, उसी पार्टी में जहां एल्विश यादव पहुंचे थे और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा पहुंची हुई थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जब एल्विश यादव उस पार्टी में जा रहे थे तो कीर्ति मेहरा को जाना ही नहीं चाहिए था। अब कीर्ति मेहरा ने इतना सुना कि अपने ब्लॉग में जमकर इस पर भड़ास निकाल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्सपोज करने की धमकी भी दे दी। जिसके बाद अब सोशल मीडिया में और मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि एल्विश यादव को कीर्ति मेहरा ने धमकी दी है। हालांकि उन्होंने अपने ब्लॉग में ना तो एल्विश यादव का नाम लिया है, ना ही एल्विश आर्मी का नाम लिया है, लेकिन दिवाली पार्टी का जिक्र किया है, जिस पार्टी में वो पहुंची हुई थी, जहां पर एल्विश यादव गए थे। उन्होंने इनडायरेक्टली एल्विश यादव को ही वहां पर टारगेट किया है और ये कहा है कि उन लोगों से आप कहिए जिनके नाम का आप इस्तेमाल करती हैं कि आप उस पार्टी में मत जाइए, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। मतलब साफ है कि ये जो धमकी उनकी है वो एल्विश यादव के लिए ही मानी जा रही है, जो चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड ने एल्विश यादव को एक्सपोज करने की धमकी दी है कि फोन खोल कर रख दूंगी और एक्सपोज कर दूंगी। कुछ लोग रैंडम सेना से भी कीर्ति मेहरा को कंपेयर कर रहे हैं। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा, पर मेरे फोन में ट्विटर नहीं है। मैंने ये ऐप को डिलीट किया हुआ है, मुझे उस गंदगी में पड़ना ही नहीं। पर हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं से हफ्ते 2 हफ्ते में पता चल जाता है कि ये चीज चल रही है। तो मैं सोचती हूँ चल जाने दे, मेरी इस चीज में अगर मैं हूँ ही नहीं तो मैं वहां पे जाके देखूंगी क्यों? नहीं देखती मैं। तो तुम जो भी ट्विटर पे कर रहे हो, पहली बात तो तुम अपनी ही दुनिया में करे जा रहे हो, वो चीज मेरे तक नहीं आ रही है कि तुम सोचो कि तुम डेली आके मेरा मेंटल पीस हिला दोगे या मेरे को कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, पर ये जो भी तुम डेली कर रहे हो, सुबह उठते से लेके सोने से पहले तक मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके वो सारी चीजें करना, ये चीज तुम सिर्फ अपने एक मोटिव से कर रहे हो कि हमें तो कीर्ति को गलत दिखाना है। हमें कीर्ति को गलत दिखाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो तुम धोखेबाज कह लो, चाहे तुम और 10 नाम कह लो, मेरे को तुम्हें सिर्फ प्रूव करना है। और वो सिर्फ इसीलिए प्रूव करना है कि तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो सके कि कीर्ति तो धोखेबाज है, कीर्ति ये है, कीर्ति वो है, फलाना है, ढमकाना है, पता नहीं क्या क्या। पर मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, एड़ी चोटी तक का जोर लगा लेना, एड़ी चोटी तक का। जिंदगी में जितनी तुम्हारी जिंदगी है, जितनी मेरी जिंदगी है, किसी को भी उठा के मेरे सामने ले आना। कोई भी बंदा अगर मेरे को ये टैग जो भी तुम देना चाहते हो ये प्रूव कर दे, तुम्हारे को सिर्फ ये है कि ये प्रूव हो जाए, हमें शांति मिल जाएगी, बाकी सब लोग भाड़ में जाए। और मैं चुप भी हूँ इसीलिए कि चलो तुमको ऐसा लगता है, ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो। चुप सिर्फ इसीलिए हूँ कि जिस नाम को यूज करके तुम ये कमेंट करते हो, या जितने भी तुम फैन पेजेस बनाते हो, या जितने भी तुम अकाउंट बनाते हो, जिन नामों को तुम यूज करते हो ना, मैं उन नामों पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वरना अगर मैं अपने पे आई तो ये पड़ा मेरा फोन ऐसे सामने कर दूंगी पब्लिक के, फिर सब लोग भागते घूमोगे, अपने अकाउंट बंद करते घूमोगे, सब कुछ करते घूमोगे। क्योंकि मेरे को नहीं है किसी चीज का डर। डर उसको होता है जो इंसान गलत होता है। एक बार मैंने अपना ये फोन खोल के ऐसे सामने सोशल मीडिया पे फेंक दिया ना, मैं बता रही हूँ, कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम दे भी पाओ। तो अगर एक लड़की बर्दाश्त कर रही है, एक हद तक, लड़की भी छोड़ो, तुम्हें उसकी भी शर्म नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई इंसान बर्दाश्त कर रहा है तो उसको इतना मत उकसाओ कि वो पागल ही हो जाए और फिर उन लोगों को नुकसान पहुंच जाए जिन लोगों के तुम लॉयर बने पड़े हो। समझ आई? तो मेरे साथ ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना है अपना भैया काम धंधा करो, अपना पैसे कमाओ, अपना बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें कमेंट करो, अपने अच्छे अच्छे आके सजेशन दो, जितने भी देने हैं सारे वेलकम है। पर अगर तुम्हें ये सब करना है, ये भी वेलकम है। दूसरी बात ये रही, 2 दिन में बहुत वो उठ गई, पार्टी में चली गई। अरे तुम रोकोगे? कौन हो तुम रोकने वाले? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है मेरे पार्टी में जाने से, या मेरे म्यूचुअल्स होने से, या मेरे दोस्त होने से, अगर तुम्हें दिक्कत है कि मेरे ये दोस्त क्यों है, वो दोस्त क्यों है, ये फलाना क्यों है, ढिमकाना क्यों है, जाके उनको बोलो। मेरे पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है। ये मैं आज बता रही हूँ, कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से तुम मेरे पे जोर चला लोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाके दूसरों को बोलो कि यहाँ पे कीर्ति खड़ी है, यहाँ मत जाओ, बोल दो, ठीक है? दूसरों को रोकना। मेरे को इसीलिए टारगेट करते हो क्योंकि लगता है सॉफ्ट टारगेट है, इसे पकड़ लो, इसको बोलो। बेटा नहीं हूं मैं सॉफ्ट टारगेट, मैं बस चुप हूँ। सिर्फ एक शर्म है जिसकी वजह से चुप हूँ। अब तुम मेरा नाम चाहे
इससे जोड़ो, उससे जोड़ो, अगले से जोड़ो, पिछले से जोड़ो, जितनों से जोड़ना है जोड़ो, जितनों से जोड़ना है जोड़ो। मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मैं किसी के साथ दिखूं ना, ये मेरा भाई बेटा, लो इसके साथ भी नाम जोड़ दो, सबके साथ नाम जोड़ दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा, पर तुम मुझे वो प्रूव नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, है ना। अपनी तरफ से बस इतना ही है। ये मेरी आखिरी एक्सप्लेनेशन मान लो, जस्टिफिकेशन मान लो, या वार्निंग मान लो, या जो भी मान लो। जो तुम मुझे प्रूफ करना चाह रहे हो जिंदगी में कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। सिर्फ बातें बना पाओगे, सिर्फ कमेंट कर पाओगे। पर जिस दिन मैंने अपनी शर्म खो दी, और शर्म भी सिर्फ इस चीज की है कि भाई मेरे को मेरे माँ बाप ने एक बहुत अच्छा इंसान बनाया है, और इस चीज पे मैं बहुत प्राउड भी फील करती हूँ। पर जिस दिन मैंने ये शर्म खो दी, अपने माँ बाप के संस्कार में भूल गई, उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को, चाहे मेरे सामने 10 बंदे खड़े हो। ये जो तुम बोलते हो ना कि ये कर दिया वो कर दिया, फिर वो सब कुछ मैं करके दिखा दूंगी। अभी तो मैंने किया नहीं है कुछ, फिर भागते घूमना। और अभी भी बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे छोटा हाथी छोटा हाथी। कोई बात नहीं, आपने मेरे को बहुत अच्छा दर्जा दिया है। आप कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख के तसल्ली कर लेना। मैं खुद को ये सोच के तसल्ली दे लूंगी कि जब बाजार में हाथी चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं। मैं खुद को ये सोच के तसल्ली दे लूंगी। और जितने भी लोग जिस भी अकाउंट से मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने आएंगे या मेरे कैरेक्टर के बारे में बताने आएंगे, उन सब लोगों को मैं ये बता दूं कि आप मुझे मेरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपसे वही सर्टिफिकेट ऑफलाइन आपके घर में कदम रख के लूंगी। जिस मर्जी अकाउंट से कमेंट कर लो, जितने मर्जी फेक अकाउंट बना लो, जो भी करना है कर लो, पर अगर आप मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो तो ध्यान रखना मेरे को वो सर्टिफिकेट जो है ऑफलाइन चाहिए, फेस टू फेस। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जिसका पूरा चैनल ही एल्विश यादव के नाम से चल रहा है वो एक्सपोज करने की धमकी दे रही है। और इसके साथ ही पॉपुलर वीडियोस में जो कीर्ति मेहरा के चैनल पर है उसमें ज़्यादातर वीडियो जो है वो एल्विश यादव की नज़र आ रही हैं, वो भी पोस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एक यूज़र ने लिखा है कि नो हेट टू कीर्ति मदर, बट आंटी जी आप एक बार अपनी बेटी के पॉपुलर या हाईएस्ट व्यूज़ वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है वो आपकी बेटी की वजह से आया है तो ओपन चैलेंज है, कीर्ति मेहरा को इतने व्यूज़ वो लाकर दिखा दे, तब मान जाएंगे आपकी बेटी ने हार्ड वर्क किया है। दरअसल कीर्ति मेहरा ने ही नहीं एल्विश आर्मी को फटकार लगाई। जो कुछ भी दिवाली पार्टी को लेकर कहा जा रहा था या अज्जू से उन्हें जोड़ा जा रहा था, उस पर उन्होंने जो कुछ सफाई दी या फिर जो भड़ास निकाली, वो सिर्फ कीर्ति मेहरा ने नहीं बल्कि कीर्ति मेहरा की मम्मी ने भी जमकर फटकार लगाई और भड़ास निकाली कि मेरी बेटी मेहनत कर रही है। अब ये जो यहाँ पर यूज़र ने लिखा है कि ये हार्ड वर्क जो है तुम्हारी बेटी का नहीं है बल्कि एल्विश यादव के नाम का है, तो ये इसीलिए किया गया है। तो उनके मम्मी ने क्या कुछ कहा था वो भी चलिए आपको सुना देते, सुनिए। मेरी बेटी से बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हमें तो पता ही नहीं हमारी लड़की क्या करती है, हम तो पागल हैं। हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, हम तो पागल हैं। हमने तो इसको ऐसे छोड़ रखा है जैसे हमें तो पता ही नहीं हमारी लड़की क्या करती है, बिना पूछे क्या करती है। जो पागल दुनिया सोचती है। मेहनत क्या होती है जरा देखो तो सही। ना बनाया खाना आसान है, बना के खाना, चाहे तेरे फॉलोवर्स को बुरा लगे। हम जानते हैं हमारी बेटी कैसी है और कैसी नहीं है। आठ डाल तू ये सारी चीजें, हमें पता है। जो बोलते हैं वो वैसी, तुम्हें पता है 2 मिनट की वीडियो देख के बोलते हैं, हमें नहीं पता वो किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, कहाँ जाती है। आज मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ना मुझे शौक है, लेकिन इस वजह से बहुत हद कर दी है आप लोगों ने। हम सुखी हैं। अगर उसको इतना चढ़ने का होता ना तो वो मेहनत की खा रही है, किसी की सिंपैथी लेके नहीं खा रही है। नहीं, बहुत तंग आ गई। 24 घंटे देख रही हूँ। जब देखो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। अरे उसकी मेहनत तो देखो, अब है अभी जिंदा, देख लेंगे उसको। आप टेंशन मत लो, आप उसके कैरेक्टर की तरफ मत जाओ, ठीक है ना। अपने कैरेक्टरों को देखो, वो ज्यादा अच्छा है। और उनके लिए बोलो जो अपने कैरेक्टरों को देखो अपने, और जो नेगेटिव करते हैं ना, नेगेटिव फॉलोवर्स, उनके लिए बोल रही हूँ। जो सिर्फ पॉजिटिव है। गाइस, दूसरी बात, किसको हक करती है, वो किससे कपड़े पहनती है, वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करोगे। हक करने से, कपड़े पहनने से किसी लड़की का कैरेक्टर नहीं होता। और पढ़े लिखी हो तो करो, तो लालच है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे। सो जाते जाते मैं अब इसी व्लॉग को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं और कई सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल ये चला रहे हैं कि कीर्ति मेहरा ने एल्विश यादव को एक्सपोज करने की धमकी दी है।
बहरहाल जिस तरह से कीर्ति मेहरा ने अपनी भड़ास निकाली है, क्या आपको लगता है कि कीर्ति मेहरा परेशान होकर ये सारी चीज़ें कर रही हैं जो उनके बारे में ट्विटर पर लिखी जा रही हैं, या बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, या फिर फेम पाने के लिए या टीआरपी गेन करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।